वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो प्रेडिक्शन है वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके दिल और दिमाग में जो भी इंसान है उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो आप सभी के लिए है, आप सब देख सकते हैं, चाहे आप मेल हो, फीमेल हो या थर्ड जेंडर हो। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, लाइफ से जुड़ी हुई किसी सॉल्यूशंस के लिए, रेमेडीज़ के लिए या फिर ऑनलाइन टैरो क्लासेस लेने के लिए, टैरो कार्ड रीडिंग सीखने के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज़ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अलावा अगर आपके कमेंट सेक्शन में रिप्लाइज में कोई दूसरा नंबर आपको मिल रहा है तो वैसे नंबर्स को आपको इग्नोर करना है। वो सारे फेक नंबर्स हैं, वो सारे फ्रॉडस्टर्स के नंबर्स हैं, ठीक है। तो मेरी जेन्युइन कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देख लेते हैं कि आपके जो भी पर्सन है, ये पर्सन अब कोई भी हो सकता है या हो सकती है क्रश, फ्रेंड, एक्स, लवर, करंट पार्टनर, सिचुएशनशिप, अनकन्फेस्ड लव, वन साइडेड लवर और इवन हस्बैंड वाइफ, कोई भी हो सकता है आपके लव इंटरेस्ट बेसिकली। सो उनकी करंट फीलिंग्स हम आज देखेंगे। ओके, सो चलिए मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सो आप लोग रिलैक्स करें आराम से। ओके, एंड देन लेट्स गेट स्टार्टेड। Let's get started. Okay, let's start. देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि इस पर्सन को कुछ इमीडिएट रियलाइजेशन हुआ है। अब ये रियलाइजेशन किसी भी फैक्टर की वजह से या सिचुएशन की वजह से हो सकता है, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये डिज़र्विंग नहीं है आपके लिए। ओके, जिस तरीके से ये जीते हैं या जिस तरीके से इन्होंने आपके साथ बिहेव किया है या जैसे भी इंसान है, आपके लिए डिज़र्विंग नहीं है। आप बहुत बेहतर डिज़र्व करते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आपको डिज़र्विंग इंसान मिल जाएगा या मिल चुका है या मिल रहा है या बहुत ईजीली मिल सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा इन्फीरियर फील कर रहे हैं आपके पर्सन करंटली आपके पर्सन की एनर्जी मुझे थोड़ी भारी नज़र आ रही है, थोड़ी सी घुटन वाली। होता है ना, जब हम अपने अंदर कोई बात को रख देते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमें सामने से एक्सप्रेस कर कोई फ़ायदा नहीं होगा या फिर सामने वाला इंसान नहीं समझेगा या समझेगी, तो जो घुटन होती है वो आपके पर्सन को हो रही है। बिकॉज मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन अभी ओवर इमोशनल हो रहे हैं, सेंसिटिव है ये पर्सन आपको लेकर, और किसी एक रीज़न के वजह से या मल्टीपल रीजंस की वजह से इन्हें अब महसूस हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग हैं और जैसा इंसान आप डिज़र्व करते हैं वैसा इंसान आपको ईजिली मिल जाएगा या फिर आपके लाइफ में अभी अवेलेबल है, ठीक है। और ये इंसान हकदार ही नहीं है आपको परस्यू करने के लिए, आपको प्यार करने के लिए या फिर आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि मन में बहुत सैडनेस है, बट कहीं ना कहीं उस चीज़ को अब मानना चाह रहे हैं कि नहीं, आई एम नॉट डिज़र्विंग इनफ, या फिर मैं अच्छा नहीं हूँ या फिर मैं उसके लिए सही नहीं हूँ। ऐसा आपके पर्सन को महसूस हो रहा है करंटली, ठीक है। करंटली आपके पर्सन आपको लेकर कंसर्न्ड है, ठीक है। आप दोनों के रिश्तों को लेकर बहुत सेंसिटिव है। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि
शायद समय जैसे आगे बीतेंगे वैसे आप उनसे ज़रूर दूर चले जाओगे एक ना एक दिन। तो मुझे लग रहा है कि जितनी नेगेटिव थॉट मतलब आ सकती है वो आपके पर्सन को आ रही है, और वो इस तरीके से नहीं आ रही कि ये अगेंस्ट है, बल्कि ये इंसान और भी आपको अपने करीब फील कर पा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि आप बहुत डिज़र्विंग हैं, एंड ये शायद ही कुछ आपको दे पाएंगे लाइफ टाइम के लिए, या फिर जितना आप डिज़र्व करते हो उतना दे पाएंगे। सो कहीं ना कहीं बहुत दुख वाली एनर्जी है कि आज नहीं तो कल, भले ही आप आज उन्हीं को चाहते हो लेकिन कल शायद आप किसी और को चाहोगे, जब आप देखोगे कि इनसे भी ज़्यादा डिज़र्विंग कोई आपके लाइफ में आ रहा है या फिर आ चुका है, या फिर आपको अप्रोच कर रहा है या कर रही है। तो ये घुटन, ये इनसिक्योरिटीज़ इस पर्सन के दिलो दिमाग में करंटली बहुत ज़्यादा पनप रहा है। ओके, हो सकता है इस पर्सन ने देखा हो आपको किसी और के साथ घूमते हुए, किसी और के साथ टाइम स्पेंड करते हुए, या किसी और को डेट करते हुए, ये कुछ और रीजंस हो सकते हैं, या फिर हो सकता है बस अज्यूम कर रहे हो कि ऐसा ऐसा है। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की मुझे करंट फीलिंग्स नज़र आ रही है कि देखिए, मुझे यहाँ लग रहा है कि ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन इनको बहुत दिक्कत हो रही है, इनके थ्रोट में पेन हो रहा है। ओके, मतलब थ्रोट चक्रा में इस पर्सन के करंटली इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर ये जो बात मैं आपको बता रही हूँ कि ये इंसान इन्फीरियर फील कर रहे हैं, लेस डिज़र्विंग फील कर रहे हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपसे इतना प्यार करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो शायद आपके लिए इनफ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ये इंसान आपसे भी कहना चाहते हैं, उनका उनका दम घुट रहा है कि वो आपसे कब एक्सप्रेस करेंगे, कब आपको देखेंगे, कब आपसे बात करेंगे, लेकिन वो इनिशिएट नहीं कर पा रहे हैं। कोई चीज़ उनको रोक रही है, कोई थॉट उनको रोक रही है, या फिर उनके जो चक्रा है, हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा एंड थ्रोट चक्रा, इन तीनों चक्रा में से तीनों के तीनों चक्रा हो सकते हैं इम्बैलेंस्ड हो या ब्लॉक्ड हो, या फिर तीनों में से कोई एक या दो हो सकता है ब्लॉक्ड हो। ज़्यादातर मुझे नज़र आ रहा है थ्रोट चक्रा का इशू इस पर्सन को फेस करना पड़ रहा है करंटली, क्योंकि ये इंसान आपसे बात करना चाह रहे हैं, ये इंसान आपको देखना चाह रहे हैं, आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, लेकिन ये इनिशिएट मतलब शुरुआत नहीं कर पा रहे उस चीज़ का, और उसके लिए इनको ऐसा लग रहा है कि ये बंध चुके हैं, मतलब ये चाहकर भी नहीं कर पा रहे हैं, कोई एनर्जी इनको रोक रहा है, ऐसा इन्हें फील हो रहा है। ठीक है, तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द नज़र आ रहा है, और मुझे पेन नज़र आ रहा है, एंड ऑल्सो मुझे लग रहा है कि इनके हार्ट से होते हुए इनके थ्रोट में भी पेन हो रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों का रिसेंटली झगड़ा हुआ हो सकता है कि आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। अगर ऐसा भी है, अगर आप लोगों की बात हुई नहीं है बहुत टाइम से, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, तो ऐसा कुछ ज़रूर इस पर्सन के दिमाग से गुजरा है, या कुछ देखा है, महसूस किया है, जिसके बाद से इस इंसान को ढंग से नींद भी नहीं आ रही है, एंड एंशियस है, खुश नहीं है सिचुएशंस को लेकर जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा है। दे आर नॉट हैप्पी एट ऑल, एंड उसके साथ साथ दे आर फीलिंग हेल्पलेस कि हम कुछ नहीं कर सकते, अगर हम एफर्ट्स देते भी हैं तो ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो थोड़े से मुझे लग रहा है कि डार्कनेस में है आपके पर्सन। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी डार्कनेस मुझे भी दिखा। सो यस, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ओवर इमोशनल है करंटली, ये रोए हैं ये पर्सन आपके लिए। ठीक है, मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के अंदर से जो चीज़ें गुजर रही है उसका थोड़ा सा भी आइडिया आपको नहीं है। हो सकता है आप दोनों रो रहे हो, ऑल्सो आप दोनों सैड हो, बट मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको बिल्कुल भी सेंस नहीं हुआ है। ये जो पर्सन की सैडनेस मुझे इतना ज़्यादा नज़र आ रही है ना, इतना ज़्यादा पेन मुझे आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए, वो चीज़ आप नहीं भाप पा रहे हो अभी रीडिंग के थ्रू आप जान रहे हो, लेकिन इससे पहले मुझे नहीं दिख रहा है कि आपको फील हुआ है, सेंस हुआ है कि हाँ आपके पर्सन शायद आपको कहीं मिस कर रहे हैं, या फिर आपके लिए रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, या फिर कुछ अच्छा चाह रहे हैं आपके रिश्ते में। नहीं फील हुआ है आपको अभी, किसी भी रीज़न से हो सकता है। ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको अपने पर्सन का नहीं मतलब फील नहीं हो पा रहा है। ठीक है, एक कनेक्टिविटी यहाँ पर एक बैरियर है कनेक्टिविटी में, किसी ना किसी रीज़न से, हो सकता है आपने क्रिएट की है, आपके पर्सन ने किया है, किसी वजह से हो गई है। ओके, सो ये इंसान मुझे दिख रहा है कि करीब आपके बहुत आना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये करीब आएंगे तो आप इन्हें छोड़ दोगे, या फिर ये करीब आकर ये खुद टूट जाएंगे। ओके, ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। सो बहुत ज़्यादा मिसिंग वाली, पेन वाली, एंड एक एग्जॉस्टेड, बट एट द सेम टाइम मन में होप्स भी है। ठीक है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना भी चाहते हैं, बट उसके साथ साथ नेगेटिविटी भी है, डार्कनेस भी है, इनसिक्योर भी है। सो बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स में आपके पर्सन चल रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं वो अपने आप को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, भावनाओं में हमें नहीं बहना है, हमें समय से काम लेना या दिमाग से काम लेना या शांत रहना है, बट वो उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो रहा है बर्दाश्त करना, या फिर आपसे बात ना करना, आपसे ना मिलना, आपको ना देख पाना। ठीक है, या फिर आपके साथ रिश्ते में ना रहना, ये सब इनके लिए ईजी नहीं हो पा रहा है।
अगर अब तक ये नो कांटेक्ट में या सिचुएशनशिप में चल रहे थे आपके साथ, या अनकन्फेशन वाले मोड पर चल रहे थे, तो अब उनके लिए वो ईजी नहीं हो रहा है कि उसी सिचुएशन को ये कंटिन्यू रखे आपके साथ। ठीक है, ये आपके और भी करीब आना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि ये सही नहीं होगा शायद। ऐसी चीज़ें, ऐसे थॉट्स इस पर्सन के दिमाग में ना घूमे जा रहे हैं 24/7। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि यस्टरडे, मतलब कल रात से मुझे लग रहा है कि ये मतलब ओवरफ्लो हो रहा है इनका इमोशंस, एंड उसके साथ साथ बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं ये पर्सन आपको लेकर। बट स्टिल देन इनका 20% भी आपको रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, फील नहीं करवा पा रहे हैं, या सामने से आकर दिखा नहीं पा रहे कि देखो मुझे, मेरी ऐसी हालत है तुम्हारे बिना, या फिर तुम्हारे लिए, या फिर तुम्हें सोच सोच कर ये सब। बिकॉज मुझे दिख रहा है कि ये इंसान एक्सप्रेसिव नहीं है, ये इंसान जताने में विश्वास नहीं रखते ज़्यादा, एंड ये इंसान ऐसे हैं कि इनको लगता है कि इनकी बातों की अगर वैल्यू नहीं की गई तो ये बहुत ज़्यादा उस चीज़ को डिसरिस्पेक्ट के रूप में मानते हैं, जो कि इनसे और भी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता। सो इसी वजह से हो सकता है कि ये इंसान अभी भी चुप है। मुझे दिख रहा है कि इंसान साइलेंट है, बट इनके अंदर तूफान चल रहा है। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि ये ज़ोर से चीखे चिल्लाए और कहीं इलोप कर जाए आपको लेकर, कहीं गायब हो जाए आपको लेकर, जहाँ पे कोई ना हो, जहाँ पे कोई जजमेंट ना हो, जहाँ पे कुछ इनको सोचना समझना ना पड़े, जहाँ पर आप दोनों के बीच में इक्वालिटी हो, जहाँ पे आप दोनों के बीच में एक ट्रांसपेरेंसी हो। लेकिन कुछ भी पॉसिबल नहीं हो रहा है। ठीक है, इनके मन के अकॉर्डिंग, इनके मूड के अकॉर्डिंग, इनकी इच्छाओं के अकॉर्डिंग इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ उल्टी धारा में बह रहा है। ओके, सो ये इस पर्सन की करंट फीलिंग्स मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। सो ये जो है मैं यहाँ पर पूरा मेल्ट होने दूंगी। सो आप लोग इस फ्लेम पे फोकस करो, एंड जो भी आपकी विश है, ज़्यादातर अगर आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, कनेक्शन से रिलेटेड कोई अच्छी विश है, तो आप जो है आइज़ क्लोज करके अपने विश को मांगो, देन आइज़ को ओपन करो, फ्लेम पे फोकस करो, एंड ओके यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड भेज दो। डेफिनेटली आपकी विश पूरी होगी। सो मैं आपको टाइम दे रही हूँ, यू कैन स्टार्ट। ओके, सो आई होप कि आपने अपनी विश मांग ली है, तो इसे मैं निभाऊंगी नहीं, इसे मैं पूरा मेल्ट होने दूंगी, तो इसे मैं साइड में रख देती हूँ, फिर हम आगे और कार्ड्स देखते हैं। सो चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। आपके पर्सन के चैनल मैसेजेस देखेंगे कि वो आपको कहना क्या चाहते हैं। बेसिकली इतना दर्द है, हालांकि बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ कुछ मैसेजेस जो है कार्ड्स के थ्रू चैनल करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो देख लेते हैं आपके पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि इनके दिल में मुझे बहुत दर्द एंड एक भारी एनर्जी रिसीव हो रही है डेफिनेटली। ओके, बहुत हेवी फील हो रहा है। सो लेट्स सी गाइस। We have 7 of bows. We have 5 of vessels. We have Knight of stones. We have Queen of stones. Okay. So आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में ना फंसे हैं। उन्हें क्लैरिटी चाहिए, उन्हें प्यार चाहिए। ठीक है, उन्हें आपके अलावा कुछ और समझ में नहीं आता। ठीक है, वो उन्हें ऐसा फील होता है कि आप उनके चारों तरफ हैं, वो आपके बगैर वो आपको अपने दिमाग से नहीं हटा पा रहे हैं, अपने लाइफ से नहीं हटा पा रहे हैं। आप उनके ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुके हैं, जिससे वो सामने से आकर आपको बयां भी नहीं कर पा रहे हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपको लेकर श्योर हैं, वो आपको शादी करना चाहते हैं, वो आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, वो आपके साथ हर एक पल को जीना चाहते हैं, और वो रेडी हैं, जितना उनसे हो सकता है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए रेडी हैं। और अगर आप मैरिड हो तो वो आपके साथ ही मैरिड लाइफ गुजारना चाहते हैं। लेकिन वो आपको बताना चाहते हैं कि उन्हें क्लैरिटी चाहिए, उन्हें बस आपका प्यार चाहिए, आपका टाइम चाहिए, आपका टेंशन चाहिए। वो चाहते हैं कि आप उन्हें समझो, आप उन्हें सपोर्ट करो, और आप दोनों के बीच में कोई बैरियर ना रहे, जहाँ पर आप लोगों को एक दूसरे को अपने अपने आप को कंट्रोल करना पड़े, या फिर कुछ ना एक्सप्रेस किए आगे बढ़ना पड़े। ठीक है, सो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके पर्सन ढेर सारी बातें आपके साथ बैठकर, आपके करीब आकर कन्फेस करना चाहते हैं, आपसे भी बहुत सारी बातें जानना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपसे बहुत कुछ सुनना चाहते हैं, लेकिन आप उससे बात नहीं कर रहे हो, नाराज़ हो, या फिर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है ढंग से। तो एक क्लैरिटी चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि दे आर ऑल अबाउट यू, वो आपके हो चुके हैं ऑलरेडी, एंड वो आपको अपनी ज़िंदगी से कभी नहीं हटा पाएंगे, चाहे वो कितना भी ट्राई कर लें या फिर कितना भी कोशिश करें। ठीक है, सो वो चाहते हैं कि जब इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो हमें कंट्रोल क्यों ही करना,
एंड मुझे और एक बात यहाँ पर समझ में नहीं आता है कि जब प्यार है सच में, सो एक ही लाइफ है इंसान की, ठीक है। नेक्स्ट लाइफ में हम क्या होंगे, हमारे कर्मा के अकॉर्डिंग हम ह्यूमंस होंगे भी या नहीं, हमारा रीबर्थ होगा या नहीं, री इनकारनेशन होगा या नहीं, किसी को कुछ भी नहीं पता। तो जब एक ही लाइफ है तो क्यों इतना हेट्रेड, क्यों इतना चीटिंग या इतना पेन देना क्यों? अगर किसी के दिल में प्यार है किसी के लिए तो गो एंड कन्फेस, ठीक है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो कनेक्शन में आ जाओ, शादी करो, ठीक है। एक ही लाइफ है। हमें ज़रूर लगता है कि लाइफ बहुत लंबी है या फिर चल जाएगी, लेकिन ठीक है, ज़रूरी नहीं हमेशा कि लाइफ लंबी ही हो। हमें नहीं पता कि हम कब तक हैं, हम आज हैं कल रहेंगे या ना रही, उसका कोई भरोसा नहीं है, कोई एक्यूरेसी नहीं है। सो जब प्यार है, मोहब्बत है, दिल में इतनी भावनाएं हैं तो उसे अंदर रख कर बोझ बनाने का क्या फ़ायदा, ठीक है। बेटर यही है कि जाकर कह दो, एक्सप्रेस कर दो, फिर जो होना होगा वो ईश्वर की मर्ज़ी होगी। कोई रिश्ता चलना होगा तो चलेगा, नहीं चलना होगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। सो ये सब एक ह्यूमन की कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है इस लाइफ में, ठीक है। हमारी बॉडीज़ भी हमारी परमानेंट नहीं है। हमें लगता है कि हमारा बॉडी से बहुत सब कुछ है, हमारे एसेट सब कुछ है, वैसे कुछ भी नहीं है, ठीक है। कुछ भी अगर है रियल चीज़ वो है सोल एनर्जी, ठीक है। सो कुछ भी परमानेंट होता नहीं है। तो जो भी रिश्ते बनते हैं, चाहे फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, लवर्स हो, मैरिजेस हो, बच्चे हों, कुछ भी सारी चीज़ें टेम्प्रोरी हैं, उन्हें एक दिन छोड़ के हमें जाना ही है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों है लव को लेकर, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्यों है मैरिजेस को लेकर, लव को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, झगड़े होना, कॉम्प्लिकेशंस होना, एक्सप्रेस ना करना, ठीक है, माइंड गेम्स खेलना, चीट करना, ठीक है। आई डोंट गेट इट। सो या यही वाली चीज़ अगर सब लोग समझ जाए तो यूनिवर्स या फिर जो अर्थ है हमारा, वो बहुत एक खुशनुमा जगह बन जाएगा जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्यार रहेगा, एक्सेप्टेंस रहेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। बिकॉज सबको तो छोड़ के एक दिन जाना ही है, टेम्पोररी तो सब कुछ ही है। तो फिर दिल पे कोई बात को रख देना या फिर किसी को दुख पहुँचाने से हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, फिर कुछ चमत्कार नहीं होने वाला, इज़न्ट इट। सो देखिए, हमारे बस में नहीं है कि हम सबको समझा पाए या फिर हम सबको चेंज कर पाए, ठीक है। हमारे हाथ में वो एनर्जी नहीं है कि हम हर एक इंसान को बदल दें, हर एक इंसान के परसेप्शन, मेंटालिटी को बदल दें। लेकिन एक चीज़ हमारे हाथ में है, वो है हमें खुद को बदलना। सो अगर हम खुद एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, हम खुद अगर एक वाइज जेन्युइन पर्सन हो सकते हैं, अगर हम खुद एक एम्पैथेटिक इंसान में परिवर्तित हो सकते हैं, ठीक है, तो ही हम आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, हम ऐसे बने हैं या फिर हम ऐसे हैं तो हम, हो सकता है कि सबको नहीं, लेकिन एक दो लोगों को भी चेंज कर सकते हैं, या फिर हमारे वजह से कोई और चेंज हो सकता है, या फिर हम अच्छे हैं तो ऐसे और भी लोग होंगे हमारे ही सेम लाइकवाइज मेंटालिटी के, जो कि ऐसे होंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आपके, देखिए, हर एक इंसान गलतियाँ करता है, हर एक इंसान के अंदर एक डार्क साइड रहता है। कोई इंसान नहीं बोल सकता कि मैं अच्छा हूँ तो मैं बहुत अच्छा हूँ, मैंने कभी कुछ नहीं किया है, फिर मैं बुरा नहीं हूँ। तो हमें ट्राई करना है कि जितना हो सके हम एम्पैथेटिक बने लाइफ में, ठीक है, सबको लेकर एम्पैथेटिक और सेल्फलेस हमें होना चाहिए हमेशा ही। ओके, लाइक अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो उसके रिटर्न में ना कुछ बेनिफिट की उम्मीद मत रखो कि वो हमें कुछ देगा या देगी तो ही हम उनके लिए करेंगे, ठीक है। तो अगर किसी का कुछ भी हेल्प करना चाहते हो, किसी के लिए कुछ करना चाहते हो, चाहे वो अननोन हो, चाहे वो फ्रेंड हो, कोई भी इंसान हो, तो सेल्फलेस कर्मा में ज़्यादा ध्यान दो रैदर देन कि तुम हमें दो या फिर तुम हमें दोगे तभी हम तुम्हारे लिए करेंगे, ठीक है। तो ये सब समझने की बातें हैं, थोड़ी सी ज्ञान वाली बातें यहाँ पर हो गई, बट येस, ये गाइडेंस था और आप लोगों में से मुझे लग रहा है बहुत लोगों को इस गाइडेंस की ज़रूरत थी, ठीक है। सो या ये आप लोग अप्लाई करो अपने लाइफ में। सिर्फ लव लाइफ को लेकर मैं नहीं बोल रही हूँ, ओवरऑल लाइफ में अगर आप एक अच्छे जेन्युइन पर्सन बनते हैं तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, ओके। या सो यहाँ पे एक चैनल सॉन्ग आ रहा है आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। सॉन्ग है हाँ तू है, ओके। तो आप लोग ज़रूर सुनिए हाँ तू है सॉन्ग, ओके। मैं 2 लाइन गा देती हूँ, बट मेरी आवाज़ अभी ठीक नहीं है, ओके, बट स्टिल आई एम डूइंग फॉर यू ऑल। जो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था, तूने मुझे इतना प्यार दिया। मैं जब भी जहाँ भी कड़ी धूप में था, तेरी जुल्फ ने मुझ पे साया किया।
सो गाइस इस सॉन्ग को पूरा सुनिए ज़रूर। इस सॉन्ग में और भी बहुत सारे मैसेजेस होंगे जो आपके पर्सन आपको देना चाह रहे हैं इस वक्त। सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।